प्रेज़ द लॉर्ड टू एवरीवन। जय मसीह दी सबको मेरी ओर से। आज मैं आपके साथ एक वचन को शेयर करना चाहती हूँ। ये वचन जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला और आपसे शेयर करने के लिए बोला। हालेलुया। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ उन लोगों के विषय में जो कुछ लोग क्या करते हैं, वो कंप्लेंट करते हैं परमेश्वर को तब जब उनकी प्रार्थनाएं लंबे समय से सुनी नहीं जाती। हालेलुया। जब लंबा समय हो जाता है, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे, आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, और उस समय के दौरान जब आप दूसरे लोगों की लाइफ में देखते हैं कार्य होते हुए, लेकिन आपकी लाइफ में कार्य नहीं होता, सो एट दैट टाइम बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, या फिर इस चीज़ के लिए परमेश्वर को कंप्लेन करते हैं, या फिर कुड़कुड़ाते हैं अपने मन में। हालेलुया। आज का मेरा विषय यही रहेगा, उन लोगों के विषय में जो परमेश्वर के ऊपर कंप्लेंट करते हैं, जब परमेश्वर के ऊपर शिकायत करते हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेगी, हमें नोटिस करनी पड़ेगी अपने आत्मिक जीवन में। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने से पहले या फिर परमेश्वर को शिकायत करने से पहले बहुत ज़रूरी है अपने संबंध को चेक करना कि आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। क्योंकि बहुत सी हमारी आशीषें, बहुत सी हमारी ब्लेसिंग्स रुकी हुई होती हैं तब जब तक हमारा परमेश्वर के साथ सही से रिश्ता नहीं होता। हालेलुया। बहुत सी हमारी ब्लेसिंग्स इसलिए रुक जाती हैं क्योंकि जो रिश्ता, जो रिलेशन परमेश्वर हमसे चाहता है वो हम उसके साथ बना नहीं पाते, या फिर हम कमज़ोर होते हैं, हम वीक होते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। हालेलुया। हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार नहीं जाते, हम वचन के साथ समय नहीं स्पेंड करते, हम रोज़ों में नहीं जाते। तो इन चीज़ों की कमी होने की वजह से हमारी बहुत सी ऐसी ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं। आप करके देखना, परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ते को बना के देखना, तो आपकी जो लंबे समय से रुकी हुई प्रार्थनाएं हैं वो देखना कैसे गवाही में बदलती है, और विद इन फ्यू डेज वो कैसे आपके जीवन में कार्य करती हैं। हालेलुया। ये बात मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ता मजबूत करते हैं, परमेश्वर के साथ अपना निजी रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो जो रुकी हुई प्रार्थनाएं होती हैं उसके भी हमें उत्तर आने शुरू हो जाते हैं। जो हमारी ब्लेसिंग्स हमें चाहिए वो स्वर्ग से फिर उतरती हैं। आमीन। आपके जीवन फिर गवाहियों से भरा होता है। लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पा रहे, हम जॉब करते हैं, घर में हमारा समय नहीं लगता, हमारा काम ही इतना होता है कि हम कर नहीं पाते। ये सारे एक्सक्यूज़ेस को ख़त्म करें। सारे एक्सक्यूज़ेस याद रखो, एक्सक्यूज़ेस शैतान की ओर से हम बहाने बनाते हैं जब हम शरीर का ज़्यादा प्रभाव हमारा आत्मा के ऊपर होता है। हमारी आत्मा कमज़ोर, लेकिन शरीर का जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा होता है। हालेलुया। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं भी कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग में मेरा समय होता था वो एक्सक्यूज़ेस से भरा होता था, लेकिन अभी जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअल लाइफ में डीप जा रही हूँ तो मेरा परमेश्वर के साथ जैसे जैसे रिश्ता मजबूत होता जा रहा है डे बाय डे, तो मैं देख रही हूँ कि वो एक्सक्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं, और मेरे अंदर से होता है कि अगर मतलब कितना भी काम हो मुझे समय निकालना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं मिनिस्ट्री भी कर रही हूँ, मैं इवेंजलिज्म भी करती हूँ, मेरे पास चर्च भी, मैं संडे सर्विस लेती हूँ, मैं रेगुलर अपने आत्मिक पिता के चर्च में भी जा रही हूँ, मैं उनकी सरमन से जुड़ी हुई हूँ, और मैं जॉब भी करती हूँ, मैं अपना घर भी संभालती हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। हालेलुया। कभी भी एक्सक्यूज़ ना बनाएं,
परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करने में आपको चेक करना है अपने आप को कि क्या आप, याद रखिए अगर चार चीज़ें इंसान की लाइफ में हैं तो आपकी गवाही को स्वर्ग से उतरने के लिए कोई नहीं रोक सकता। चार चीज़ें कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ द प्रेयर। अगर आपके जीवन में रेगुलर आप रोज़ प्रार्थना कर रहे हो, रोज़ परमेश्वर के सुबह शाम को टाइम स्पेंड कर रहे हो, वचन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, रोज़ परमेश्वर का वचन देखते हो, रोज़ उसे मेडिटेट करते हो, रोज़ों में हो, रेगुलरली आप वीक में रोज़े रख रहे हो। और फोर्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका सीड सही से जा रहा है परमेश्वर के चर्च में या फिर अपने आत्मिक पिता के जीवन में, सो ये सारी चीज़ें मिलके एक मजबूत रिश्ता बनाती हैं परमेश्वर के साथ। सो आज ही ये फैसला ले कि मुझे एक मजबूत रिश्ता बनाना है परमेश्वर के साथ। आज ही ये डिसीज़न ले कि कोई कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितना भी काम क्यों ना हो, मैं इन चार चीज़ों में परफेक्ट होने वाला हूँ। और देखना कैसे आपकी ब्लेसिंग्स निकल के आती हैं बाहर, कैसे आपका जीवन गवाहियों से भरा होता है और आपके पास कोई चांस नहीं होगा परमेश्वर को शिकायत करने का। हालेलुया। सो ऑलवेज यू विल प्रेज द लॉर्ड। आप हमेशा प्रेज ही करेंगे परमेश्वर की, आप सदा महिमा करेंगे। हालेलुया। सो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। और सदा आत्मा में, आप कहीं भी काम पे क्यों नहीं हो, आत्मा में आप रेगुलरली वर्शिप करते रहें, आराधना करते रहें, जैसे कि वचन में परमेश्वर के दास ने लिखा है, सदा लोलीन रहें आत्मा में, सदा प्रार्थना में रहें और सदा सदा आराधना करते रहे, भजन और गीत गाते रहे। आप देखना कैसे आपकी रुकी हुई प्रार्थनाओं के आंसर आते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आपके जीवन में एक नई ग्रेस एंटर होने वाली है, आपकी लाइफ में एक नया मज़ा एंटर होगा और आप डिसीज़न ले पाएंगे और आपका जीवन गवाहियों से भरा होगा। सो गॉड ब्लेस यू और प्रभु आप सबको बहुत ज़्यादा ब्लेस करें। आमीन।